वेलकम बैक। और आज के हम बात करने वाले हैं मेटल नॉन मेटल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है उन बच्चों के लिए जो कि एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि भैया कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाए जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो एग्जाम में आने की। तो वही क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ, वही रिएक्शन मैं आज आपको इस वीडियो में करवाना हूँ। और ऑलरेडी साइंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर दिए हैं रिलेटेड टू आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वन शॉट, तो आप एक बार चैनल पर जाकर गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, तो गाइस स्टार्ट करते हैं फर्दर अपने चैप्टर के बारे में। तो ये जो मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर है ना, इसमें मेनली आपको चीज़ें जो पढ़नी है ना वो रिएक्शन बेस्ड चीज़ें पढ़नी है, वो आपको एक्टिविटी बेस्ड चीज़ें पढ़नी है। बट अगर मैं स्टार्टिंग करूँ यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज से, तो जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा बनता है वो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि जी मेटल एंड नॉन मेटल का आपको जो है वो डिफरेंस बताना है कि मेटल और नॉन मेटल में क्या क्या डिफरेंस होता है इनके फिजिकल अपीयरेंस में, ठीक है, इनके केमिकल जो रिएक्शन होती है या केमिकली बेस्ड क्या क्या इनके डिफरेंसेस होते हैं। तो वो डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए, प्लस इनके एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि जी मेटल के एग्जांपल कौन से होते हैं, नॉन मेटल के एग्जांपल कैसे होते हैं। जैसे जो मेटल होते हैं वो आपके प्योर होते हैं, शाइनी सरफेस होता है, ठीक है, वो मेटेलिक, ठीक है, लस्टर उनकी प्रॉपर्टीज होती है। अगर मैं बात करूँ आगे मेलिएबिलिटी क्या होती है, डक्टिलिबिलिटी क्या होती है, तो इससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए चीज़ें कि ज़्यादा जो है वो डक्टिलिटी कौन सा है, तो गोल्ड जो ज़्यादा डक्टाइल है, तो कभी कभी पूछ लेता है कि मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है, राइट, या मोस्ट मेलेबिलिटी मेटल कौन सा है। तो इससे रिलेटेड आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मैं नॉन मेटल के ऊपर बात करूं, डिस्कस करूं, तो कभी कभी ये पूछे थे कि जी नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं या नॉन मेटल क्यों यूज़ होते हैं, या पीवीसी आप देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिकल वायर है वो कोटेड क्यों होते हैं, राइट। तो क्योंकि कोटेड इसलिए होता है कि आपको करंट ना लगे, करंट फ्लो ना करे। नॉन मेटल में करंट फ्लो नहीं करता है, नॉन मेटल बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो आपको उससे रिलेटेड चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि जी ये जो नॉन मेटल से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके के आ सकते हैं। कभी कभी आपसे ये पूछ सकते हैं कि नॉन मेटल का एग्जांपल क्या है, नॉन मेटल जो है वो कौन सा ऐसा जो नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है, राइट। तो इस तरीके की आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा नॉन मेटल जो लस्टर होता है, तो ये आप यहाँ पे चीज़ चेकआउट कर सकते हैं। कार्बन के बारे में आपको एलोट्रोप्स के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप 3-4 पॉइंट्स यहाँ पर पढ़ सकते हैं नॉन मेटल के बारे में। नेक्स्ट फर्दर बात करते हैं, ये पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको अच्छे से करनी है कि भाई कौन सा जो मेटल है वो लिक्विड होता है, रूम टेम्परेचर आपको पता है मरकरी होता है, या कौन सा इजी टू कट नाइफ होता है, अब सोडियम होता है आपका। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा होता है। ये चीज़ आपको गाइस पता होनी चाहिए, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो इजी आपके लिए होगा एग्जाम में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कौन सी होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कौन सी होती है। काफ़ी बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम पूछे थे कि जी एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है और इसकी रिएक्शन बताओ, तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड की आपकी रिएक्शन है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, राइट। कभी कभी वाली रिएक्शन कॉपर की रिएक्शन पूछ जाता है, तो कॉपर की रिएक्शन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। एम्फोटेरिक ऑक्साइड एग्जाम में आपको काफ़ी बार पूछा गया, काफ़ी बार पूछा जाएगा भी आगे फर्दर, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपको पता होना चाहिए अच्छे से। कभी कभी पूछ जाता है कि जी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन पानी से करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो आपका यहाँ पर बेसिक बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको अच्छे से करनी है, जो जो मैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको बता रहा हूँ आपको अच्छे से गो थ्रू करनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, यहाँ पर कभी कभी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि जी ऐसे कौन से मेटल जो रिएक्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर जो रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ, इवन अगर हम उन्हें हाई टेम्परेचर पर रख दें, ठीक है। और या फिर ये भी पूछ रहे थे कि जी ये कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल कोटेड विद ब्लैक कलर लेयर कॉपर सेकंड ऑक्साइड, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर करने चाहिए। एनोडाइजेशन काफ़ी बार 1 मार्क में आ जाता है, तो एनोडाइजेशन से रिएक्शन आप ये वाला यहाँ से पढ़ सकते हैं। एनोडाइजेशन काफ़ी बार प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है, 1 मार्क में आता है वैसे जनरली, ठीक है। तो अच्छा एक चीज़ और है कि जी जो सोडियम है और जो पोटेशियम है वो वाइब्रेसली रिएक्ट क्यों करते हैं, कौन सा मेटल जो पानी से रिएक्ट नहीं करता है, कौन सा मेटल है जो पानी से रिएक्ट एकदम वाइब्रेसली कर लेता है, तो ये वाइब्रेसली रिएक्ट करता है सोडियम पोटेशियम, ठीक है। ये कौन सा ऐसा मेटल है जो बबल फॉर्म कर लेता है, ठीक है, कैल्शियम है, इंपॉर्टेंट है ये वाला। मैग्नीशियम जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कौन सा मेटल जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, राइट। जैसे ये है बट दे रिएक्ट विद स्टीम के साथ कौन सा रिएक्ट करता है, तो ये स्टीम के साथ है जो रिएक्ट करता है, तो ये आपको ध्यान में रखकर जरूर चलनी है, ये वाली रिएक्शन जो करनी है। ये वाला एल्यूमिनियम और आपका आयरन जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइज ये इस टाइप की चीज़ें आपको ज़रूर करनी है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़नी ज़रूरी है, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मैं फर्दर मूव करूँ, कभी कभी रिएक्टिविटी सीरीज पर क्वेश्चन आता है, पर आपको रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ा अच्छे से गो थ्रू करनी है, ठीक है। ये वाला, ठीक है, एक्वा पूछ लेता है ये क्यों होता है, यहाँ पर 3:1 होती है HCl और नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन। तो ये काफ़ी बार कभी कभी पूछ लेता है, तो एक्वा से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। तो आई होप आप इन क्वेश्चन को अच्छे से गो थ्रू कर रहे हो। रिएक्टिविटी सीरीज पर ये वाली रिएक्शन, कॉपर वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। CuSO4, और मेनली आपको ऑलरेडी आपने वाली रिएक्शन काफ़ी प्रीवियस चैप्टर में भी देखी होगी, ठीक है। FeSO4 + Cu, ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप की रिएक्शन आपको जरूर करनी है। ये आपने रिएक्शन काफ़ी बार देखी होगी, जो ब्लू कलर है वो फेड हो जाता है। रिएक्टिविटी सीरीज एक बार आप गो थ्रू कर लोगे तो आपको एग्जाम में कोई इशू नहीं होगा, ठीक है, कैसा भी। तो रिएक्टिविटी सीरीज एक बार आप अच्छे से गो थ्रू करो। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल की रिएक्शन के बारे में। तो NaCl की फॉर्मेशन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये NaCl की फॉर्मेशन है, ठीक है। Na के पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl के पास जो होता है उसको एक चार्ज चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट में कितना होता है, 7 होता है। 1 2 3 4 5 6 7, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेता है, ठीक है। Na के पास एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये ले लेता है, तो इसका ये बॉन्ड फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, NaCl बन जाता है, ठीक है। तो ये आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज वगैरह कभी कभी पूछ लेता है। मैग्नीशियम की पूछे तो मैग्नीशियम के पास 2 एक्स्ट्रा होता है, तो ये MgCl2 बनाता है, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम एक Cl को देता है, एक दूसरे Cl को देता है, तो MgCl2 बना लेता है। मैग्नीशियम के पास जो होता है वो 282 होता है, तो 2 होता है मैग्नीशियम का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं मैग्नीशियम के पास। तो मैग्नीशियम क्या करता है कि जी मेरे पास तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, Cl को भी एक चाहिए, एक Cl को चाहिए, तो ये यहाँ से बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये MgCl बना लेता है, MgCl2। ये कोवैलेंट बॉन्ड नहीं, आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है, ये आयनिक बॉन्ड है। तो कंफ्यूज मत होना कि जी कोवैलेंट बॉन्ड है या आपने ऐसे कर दिया, नहीं, ये आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। तो Cl को क्या चाहिए यार, Cl को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि Cl के पास ऑलरेडी 7 है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन जरूर चाहिए, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपको अच्छे से गो थ्रू करने हैं। ये इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ मैं 5 6 7, ठीक है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये फॉर्म बॉन्ड कंप्लीट कर लेगा। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, बट एक बार आप गो थ्रू कर लेना। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये आप एक बार अच्छे से कर लेना, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से और से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और अगर मैं फर्दर मूव करूँ, यहाँ पर HgS, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मरकरी का और का एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कभी कभी, सीनाबार, ठीक है। तो एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे ऑब्टेंड करा जाता है रिएक्शन, आपको मैं रोस्टिंग कैल्सिनेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इनकी रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। जो एयर की ज़्यादा प्रेजेंस हो उस वो रोस्टिंग होती है, जहाँ पे एयर की कम प्रेजेंस हो कैल्सिनेशन होती है, प्रेजेंस ना हो, ठीक है। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जरूर जाना है आपको, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन जरूर अच्छे से। बाकी वन शॉट में मैं अपडेट कर दूंगा, या अगर मैं नेक्स्ट वन शॉट डालूंगा इस पर, ठीक है। ये वाली आपकी ये वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन जरूर करनी चाहिए आपको। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का नहीं आता, बट मेनली आपको कर लेना है, ठीक है। कोरोजन प्रिवेंशन काफ़ी बार पूछ लेता है, कोरोजन के प्रिवेंशन क्या होता है। एलोय काफ़ी बार पूछ लेता है, तो ये एलोय के बारे में पढ़ लेना आप, ठीक है। एलोय पूछ लेता है कभी कभी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन टिक करा देता हूँ। वाटर एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऑलरेडी मैंने टिक करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है गाइज। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, 16 इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट। डिफरेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, जो बता दिया वो चीज़ें ऑलरेडी आपको पता ही है ना। ये और बी दोनों इम्पोर्टेंट है, और डी जरूर कर लेना। रस्टिंग ऑफ आयरन के प्रिवेंशन क्या होते हैं, ये जरूर कर लेना, ठीक है। ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत बार। नेक्स्ट 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 ये तो मैं तो उम्मीद करूँगा कि आप ये तो मेनली कर ही लो, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने मैंने आपको बताए वो आपको जरूर अच्छे से गो थ्रू करने हैं, जो मैंने टॉपिक आपको बताए। कोरोजन के ये पूछ लेना कि कोरोजन का प्रिवेंशन एक बार देख लेना, एलोइंग के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन और एलोइंग दोनों इंपॉर्टेंट है। तो भाई इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए हो, समझ आए तो एक बार लाइक जरूर करें, वीडियो पर नए हो तो शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।